Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. And this is day 40 of this series. And we will be continuing with the PYQs of High Court. And then today we will also begin with PYQs of subordinate courts. ठीक है? और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि सभी हाई यील्डिंग एरिया में आते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिटी, तो उन सभी के PYQs वी हैव ऑलरेडी डन एंड ऑफ ऑल 29 ईयर्स. ठीक है? एंड नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे से कवर कर लेना चाहिए इफ़ यू हैवेंट. ठीक है, तो आई विल शेयर PYQ प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में. आप पूरे लेक्चर्स कवर कर लेना बिकॉज उसमें PYQ के अलावा आई कीप शेयरिंग अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, ऑल राइट. Also please subscribe to our channel if you haven't subscribed till now, because when you subscribe to our channel या आप like करते हो या कुछ comment में बताते हो feedback, so all of these things like they are a source of motivation for us. ठीक है, to keep doing what we are doing for you all. And also उससे ये पता चलता है कि whatever we are doing, ताकि आपकी preparation थोड़ा easy कर सकें, हम better कर सकें, वो चीज़ में हम successful हैं. ठीक है, चलो. Another special announcement before we proceed with the questions, that we are giving 1 month access to our prelims mentorship program for just rupees 500, but this 500 is actually refundable. ठीक है, and so basic idea is that you join us for 1 full month. ठीक है, ये till था 27th Feb, but we have extended it, like we are keeping it open. ठीक है, because we don't want to limit this particular trial thing. We want as many aspirants as possible to join this program and try it for themselves, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि किस तरह से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा उनकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, एंड इट्स रियली डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर प्रोग्राम्स जो आपको अभी अवेलेबल मिलेंगे इस UPSC कोचिंग इकोसिस्टम में. ठीक है, बिकॉज वी आर द बेस्ट, लाइक 2-3 थिंग्स दैट आर बेस्ट एंड जो आप एक्चुअली में सर्च करते हो या कोई भी एस्पिरेंट ढूंढता है एक प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम में. पहला कि प्रॉपर डेडिकेटेड मेंटोर हो, मतलब कि आप कभी भी किसी भी वक्त उस मेंटोर से कॉल पे बात कर सको, चैट पे बात कर सको, जो भी इश्यूज़ हैं पर्सनली बात कर सको अपने बारे में. ठीक है, एक ये चीज़. देन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको गाइडेंस मिले. आपका स्ट्रेंथ अगर है कोई सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से उसमें गाइडेंस मिले, अगर वो जो वीक है उस हिसाब से उसमें मिले. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू द पॉइंट मटेरियल फॉर प्रीलिम्स. टू द पॉइंट सोर्सेज एंड मटेरियल्स, मतलब जैसे पता है कि हाँ ये बुक पढ़ना है, बट उस बुक में क्या नहीं पढ़ना है, क्या रेलेवेंट नहीं है, या क्या बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक से नहीं बताता है कोई किसी भी प्रोग्राम में. ठीक है, व्हेन वी वर इन आवर प्रिपरेशन जर्नी हमने भी ये देखा है, ऑल ऑफ अस. ठीक है, तो वी हैव सफर्ड बाय जॉइनिंग ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स बिकॉज वो लोग जो प्रॉमिस करते हैं दे डोंट रियली गिव दैट. अल्टीमेटली भर देंगे बहुत सारे मटेरियल से, या फिर गाइडेंस उतनी अच्छे से नहीं देंगे जो उन्हें देना चाहिए, जबकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है. बट आई डोंट नो व्हाई डू दे फेल इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो वी हैव केप्ट दिस 100% रिस्क फ्री, ताकि आप ज्वाइन करो हमें, एक महीना हमारे साथ प्रिपेयर करो. इफ़ यू डोंट फाइंड इट नाइस, इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, वी विल रिटर्न दिस 500 टू यू. ठीक है, तो देर इज दिस, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. ओके, बाकी ऑफ कोर्स द डिसीजन इज़ योर्स. ये कुछ फीडबैक्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं. तो यू कैन सी कि किस तरह से, और हाँ इसमें आपको उसका एग्जाम्पल भी मिल रहा है कि हम डेडिकेटेड मेंटोरशिप जो हम बोल रहे हैं, हाउ आर वी डूइंग दिस, हर एक स्टूडेंट का एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है. ठीक है, उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट है, ताकि अपना कुछ भी, लाइक दे इवन शेयर समटाइम्स उनको उन देयर हेल्थ इज़ नॉट फाइन और फैमिली में समथिंग हैज़ हैपेंड, तो ये सब वो कर पा रहे हैं बिकॉज सिर्फ वो हैं उस ग्रुप में. ओके, और ये सारी चीज़ें आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ओके, उन सिचुएशंस में भी आपको आपकी प्रिपरेशन को मेंटेन करने के लिए वी आर देयर रेडी फॉर यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू. ठीक है, चलो. तो इस तरह से वे लाइक दे शेयर देयर टारगेट्स इन द मॉर्निंग. ओके, देन एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू टेल कि कितना हुआ कितना नहीं. ठीक है, ये देखो द स्टूडेंट्स आर शेयर्ड. इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली विटनेसिंग
lot of difference in their pace of preparation, in their productivity every day. Like one of our student called me a day before yesterday and she was like she was overthinking. ठीक है, तो आई टोल्ड हर कि आप जब ओवर थिंक कर रहे हो तभी कॉल करो, ओके, बाद में नहीं, बिकॉज दिन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप एट द एंड ऑफ द डे अगर बता रहे हो कि यार ओवर थिंकिंग में दिन वेस्ट हो गया, तो आपका दिन तो वेस्ट हो गया। तो हम किस तरह से हेल्प करेंगे? तो इसलिए आई लाइक टोल्ड हर कि आप जब आप परेशान हो रहे हो आप तभी कॉल कर लिया करो। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ आर वी मेंटोरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो। बाकी these are the mistakes that aspirants usually make. They choose people who have cleared mains, ठीक है, बट प्रीलिम्स में उनका कुछ बहुत खास स्कोर नहीं होता, बस वो क्रॉस कर जाते हैं कट ऑफ। ठीक है, देन बिग नेम्स, जो बहुत बड़ा नाम बन गया है, जिनका बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो यू पीपल जस्ट रन बिहाइंड देम। ओके, देन फेमस मेंटोर्स, तो आप उनकी बातें सुन के उनका प्रोग्राम ज्वाइन तो कर ले रहे हो, बट वो मेंटोर नहीं कर पाएंगे ना हर एक स्टूडेंट को, बिकॉज वो तो हज़ारों बच्चे लेते हैं। ठीक है, बट ये गैप वी हैव फुलफिल्ड। ठीक है, वी आर देयर फॉर whosoever is joining us because we have kept the intake very limited, just 200 students। ठीक है, चलो। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ अस इज दैट वी ऑल थ्री ऑफ अस, जो हम मेंटोर्स हैं इस प्लेटफॉर्म में, मेजर मेंटोर्स, वी ऑल हैव आइदर स्कोर्ड और क्वालिफाइड फॉर इसका कट ऑफ इन प्रीलिम्स। ठीक है, एंड यू मस्ट नो कि दिस इज अ टफ टास्क, एंड व्हेन वी से दैट वी हैव डन दिस, वी मीन दैट वी हैव प्रीलिम्स में इतना कमांड, इतना अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर क्वालिफाइंग not just by crossing the cutoff but by a very good margin। ओके, सो यू हैव टू चूज कि जो सिर्फ कट ऑफ क्रॉस कर ले रहा है, वो भी सिर्फ ई डब्ल्यू एस का, नॉट इवन द जनरल कट ऑफ, आपको उससे पढ़ना है, या फिर पीपल हु हैव एक्चुअली बिन देयर एज एन एस्पिरेंट, उनको गैप्स पता है, प्लस वो स्कोर कर रहे हैं हमेशा कट ऑफ से 12, 15, 20 मार्क्स ज़्यादा। ठीक है, ऑलराइट, चलो। दिस इज़ द वेबसाइट, आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस पे जाके आप एनरोल कर सकते हो फॉर दिस 500 वाला प्रोग्राम एंड यू कैन ट्राई आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम। चलो, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, डाउट्स और एनी थिंग, यू कैन कॉमेंट अस, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जब बिल्कुल नीचे जाओगे वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। क्लियर, चलो, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A person who has held office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except of the Supreme Court। ठीक है, तो जजेस की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी बेसिकली उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ताकि वो कोई भी अपने प्रॉफिट्स के लिए किसी का फेवर ना कर दें कि रिटायरमेंट के बाद उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए उनको प्रैक्टिस करने से रोक होती है। क्लियर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, जिसमें वो परमानेंट जज नहीं रहे हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ओनली व्हेन दे आर कॉल्ड और इनवाइटेड टू डू सो। ठीक है, ये हमने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी किया है पुराने लेक्चर्स में, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, चलो, तो दिस इज, यहाँ पे क्योंकि उसने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिया है एंड बाकी हाई कोर्ट का मेंशन नहीं है, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। ओके, a person is not qualified for appointment as a judge of a high court in India unless he has for at least 5 years held a judicial office in the territory of India। So this is not 5 years। ठीक है, so this is incorrect। लेकिन ऐसा मत करना कि आप नंबर पे फॉल कर रहे हो। ठीक है, कि नंबर है तो गलत होगा ये स्टेटमेंट, पॉलिटी में डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। ओके, चलो, सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू। चलो, और हाँ, इसका आंसर आई एम नॉट टेलिंग यू कि हाउ मेनी ईयर्स, बिकॉज यू विल बी टेलिंग मी। ठीक है, इन द कमेंट्स। ओके, ये रहा बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बुक से ही लिया है मैंने। सो सी, ये वही बोल रहा है जो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The mode of removal of a judge of a high court in India is same as that of removal of a judge of the Supreme Court। Yes, impeachment जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है वैसे ही हाई कोर्ट जज का भी होता है। दिस इज करेक्ट। ठीक है,
आफ्टर रिटायरमेंट एंड कैसे इम्पीचमेंट होता है, ये पूरा प्रोसेस हम अच्छे से कर चुके हैं पुराने लेक्चर में, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, दो आई हैव प्रोवाइडेड दैट मटेरियल हियर, ठीक है, द टेक्स्ट, बट आई वोंट एलाबोरेट ओवर योर, क्लियर? आप पुराने लेक्चर्स देखो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस दैट ऑल ऑफ दिस लेक्चर्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, ओके? ऑलराइट. After retirement from the office, a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority of India. अब तो ये तो और easy statement बना दिया कि कहीं भी बोल रहा, कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट. एक और चीज़ यहाँ पे, लाइक आप थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज़ करो, तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दिया है कि वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं कुछ भी नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट. ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है इन चीज़ों में, बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बन जाती हैं दैट यू विल हैव टू अलाउ कि इवन इफ द पर्सन इज़ रिटायर्ड, उसको अपॉइंट किया जा सके फॉर अ टेम्पररी टाइम, ठीक है? सो उस लॉजिक से भी आप इसको गलत मार्क कर सकते हो. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए. एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है? और फिर जहाँ पे ये यही वाला था कि दे कैन प्लीड आफ्टर रिटायरमेंट और नॉट, एंड देन 2007 में ही रिपीट कर दिया. तो सी द रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज. चलो, ये आप पॉज करके पढ़ लेना, और अगर आपने पुराना लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, ओके, Chief Presidency Magistrate, Sessions Judge, Tribunal Judge, Chief Judge of a Small Cause Court. So the answer here is C. और ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू नो इट कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली ये. डिस्ट्रिक्ट जज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है? सिविल, सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, तो इनके तो नाम में ही डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है? तो ऑब्वियसली द टर्म वुड इंक्लूड दीज. देन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज. एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, अब क्योंकि हमने बोल दिया ना कि डिस्ट्रिक्ट जज आ रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर, ठीक है, तो उसके आगे कुछ भी लगा दो, ठीक है, जॉइंट, एडिशनल, असिस्टेंट, वो इंक्लूडेड होगा, ठीक है? आई शो यू बाकी में भी. फिर ये स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज, एडिशनल सेशंस, आई एम सॉरी, सेशंस जज, ठीक है? तो देखो यहाँ पे फिर से सेशंस अगर आ गया है तो ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, क्लियर? ऑलराइट. चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दे आर एसोसिएटेड विथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेसी इन लार्जर सिटीज़, ठीक है? तो नॉर्मल जुडिशरी, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पार्ट ये नहीं है, ये बेसिकली लार्जर सिटीज़ में ही फंक्शन करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट इनका याद रखना. चलो, ऑल राइट, अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access, ठीक है? This is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic कुछ भी share करना हो, you are just, we are just a call away, ठीक है? उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our telegram channel we have posted this, ठीक है? 1 year का current affair is not sufficient for UPSC, okay? You can analyze this by yourself, all right? Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution, okay? Here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster, okay? ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation, okay? You even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you, but you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history, clear? Chalo, so isko bahut अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program, okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these
needful right now. I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay? Chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay? Uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open then. So see, यहाँ पे scroll down and you will get here one time. See this 500 plan and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. चलो. Given below are two statements, assertion and reason. ठीक है? Okay. Willful disobedience or non-compliance of court orders and use of derogatory language about judicial behavior amounts to contempt of court. Now this is a very simple statement and a factual statement as well. This is correct. ठीक है? Judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous behavior. दिस यू कैन सॉल्व बाय लॉजिक कि ये सही होगा कि नहीं. देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि जुडिशरी जो एक्टिविज्म दिखाती है टू मेंड सर्टेन थिंग्स इन सोसाइटी. अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे पिटिशंस होते हैं, पिटिशंस फाइल होता है जब कोर्ट में किसी भी इशू को लेके, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इशू को लेके किसी चीज़ को, तो उसके रिगार्डिंग जुडिशरी विल डिसाइड एंड इट विल काइंड ऑफ क्रिएट अ लॉ ऑल्सो समटाइम्स. ठीक है? तो लॉ बनाना मेजरली, इनफैक्ट सही तरीके से वो सिर्फ लेजिस्लेचर का काम है, राइट, पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जुडिशरी ऑल्सो डज दिस टाइम टू टाइम. तो उस चीज़ को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं. अब ये क्यों करती है जुडिशरी? टू मेंटेन दैट, टू मेंटेन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज़ें हैं ना, या फिर इन जनरल जो ह्यूमैनिटी के लिए सही है, क्योंकि कई बार ये इशू भी दिमाग में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं. ठीक है? तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए है. ओके, ऑल राइट. तो दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म. अब ऑफ कोर्स अगर हम जुडिशरी को पार नहीं देंगे कि वो अपने डिसीजंस एनफोर्स करवा सके, तो वो पॉसिबल नहीं है. फिर जुडिशियल एक्टिविज्म पॉसिबल नहीं है. लाइक उसने कहीं ऑर्डर पास किया जुडिशरी ने कि ये जो फैक्ट्री इस एरिया में बन रही है ये नहीं बनेगी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है? तो अगर वो चीज़ वो फॉलो नहीं करवा पाएगी, विदाउट पावर वो नहीं फॉलो करवा सकती. ठीक है? सो येस, दिस इज उस लॉजिक से ये करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ तभी पॉसिबल है व्हेन उनके पास पावर्स हों कि अगर कोई ऑर्डर उनका फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उनको पनिश कर सके. ठीक है? चलो, अब देखना है कि ये दोनों कनेक्टेड है कि नहीं. ऑल राइट. तो कनेक्ट करने के लिए बीच में बिकॉज लगा के पढ़ो इनको तो हमको समझ में आएगा. सो कंटेम्प्ट ऑफ विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी. नहीं जा रहा है, राइट. साथ में इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में. ये एटलीस्ट इसका रीज़न नहीं है. सो व्हाट इज़ द आंसर? दैट दे आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है? चलो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं. ये स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन है व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. चलो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कुछ नोट कर लेते हैं इसमें हम कि एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बिन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. और ये किस में डिफाइंड है? देयर इज़ अ पर्टिकुलर सेपरेट डेडिकेटेड एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971. ठीक है?
ओके। देन दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, तो सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, विलफुल डिसोबीडियंस, जो हमने ऊपर पढ़ा वो चीज़। उसके बाद क्रिमिनल में आता है any intention or anything that scandalizes or lowers authority of the court, prejudices or interferes with the due course of a judicial proceeding, interferes or obstructs the administration of justice in any other manner। ठीक है, remember and like रट लेना इन चीज़ों को। ठीक है, ताकि आगे जाके अगर कंटेंट में फिर से क्वेश्चन पूछता है वो, तो आपको बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Consider the following statements. The highest criminal court of the district is the court of district and sessions judge. This is correct. ठीक है, ये सीधा फैक्ट है। You must know this information. Okay, the district judge are appointed by the court, sorry, by the governor in consultation with the high courts. This is again correct. District judge की बात हो रही है क्योंकि, ठीक है, high court की बात होती तो president आंसर होता। Person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more, or an officer in judicial service of the union or the state. This is again correct. This is 7 years only. ठीक है? When the sessions judge awards a death sentence, it must be confirmed by the High Court before it is carried out. ये हम हाई कोर्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं और ये हम डिस्ट्रिक्ट वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट। और ये क्यों होता है, बिकॉज डेथ सेंटेंस इज अ ह्यूज पनिशमेंट, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करना हायर अथॉरिटी से ज़रूरी है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स एज एंड जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, और क्वेरी के लिए आप हमें कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।